जब भी गोभी आती है, फूल गोभी, तो हर बार बनाने का मन करता है। ये आज मैं ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो हर घर को और हर सदस्य को पसंद होती है बहुत ही ज़्यादा, और बिल्कुल यूनिक तरीका बताऊँगी और बिल्कुल आसान भी होगा, यूनिक भी होगा और एकदम शानदार टेस्ट में तो वही चार चांद लग जाते हैं अगर इस तरीके से बना लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने गोभी ले ली है, फूल गोभी ली है। गोभी को देख के लेंगे, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल भी गंदी गोभी नहीं होनी चाहिए, और देखेंगे फ्रेश गोभी लेंगे। तो गोभी का हमने डंठल वाला पार्ट निकाल दिया है और गोभी के मोटे मोटे पीस हम काट के तैयार कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने मोटे मोटे पीस निकाल लिए हैं। अब यहीं पे गोभी को बहुत ही अच्छे से धुलेंगे। धुलते टाइम ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छे से धुलना है, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो गोभी हमने धुल ली है। अब क्या करेंगे, अब एक बर्तन लेंगे और बर्तन में हम लेंगे मोटा वाला ग्रेटर, जिससे हम गोभी को ग्रेट करेंगे। तो चलिए, ग्रेट कर लेते हैं फटाफट से गोभी। ध्यान रखेंगे, थोड़े से चंक्स रहने चाहिए गोभी में, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने बताया मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। और ये देखिए, डंठल साइड में जो बच गया है ना, उसकी हम एक नई रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। तो हमने डंठल साइड में ये बचा दिया है, इसको रख देते हैं साइड में अभी फ़िलहाल के लिए। और ये देखिए, गोभी को हमने पूरी गोभी को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। वजन में मैंने एक किलोग्राम गोभी ली है। तो देखिए, इतना सा हमारा ये गोभी का जो निकला है ना पार्ट, जिसका हम रेसिपी बनाएंगे, तो वो इतना सा हमारा निकला है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस गोभी में ना ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे। और नमक डालने से होगा क्या, तो जितना भी जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना गोभी में, वो हमारा रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हमें गोभी का पानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्राई गोभी चाहिए होगी। तो बस हमें नमक डाल के और अच्छे से गोभी में मिला के लगभग 6 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 6 से 7 मिनट के बाद हम इसको गोभी को यूज करेंगे। तो चलिए, ढक के छोड़ देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। अब ये देखिए, 6 से 7 मिनट जब तक हो रहे हैं तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने हरी मिर्च ली हैं, 8-9 हरी मिर्च ली हैं, लहसुन की कलियां ली हैं और थोड़ा सा अदरक लिया है। इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे और थोड़ा मोटा यानी दरदरा करके हम इसको पीस लेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। तो इसको भी हमने रख दिया साइड में। और देखिए, 6 से 7 मिनट हो गए हैं, गोभी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब क्या करना है, इस गोभी को हमें निचोड़ना है। हमने बोला था ना ड्राई गोभी चाहिए बिल्कुल, तो हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल इस तरह से हाथों से निचोड़ के हम अलग कर देंगे। देखिए, कितना पानी निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारा पानी निकलेगा इसमें। तो चलिए, फटाफट से हम निचोड़ के सारी गोभी को यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो ये इस तरह से देखिए, हमने सारी गोभी का पानी यहाँ पे निकाल लिया है। देखिए, बिल्कुल ड्राई हो गई है गोभी। तो इसी तरह से हमें सारी गोभी को तैयार कर लेना है यहाँ पे। अब ये देखिए, इसमें जो पानी निकला है, हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है इस पानी को, क्योंकि सारे पोषक तत्व तो भाई हमारे पानी में ही होंगे ना इसके। तो हमें क्या करना है, इसी पानी में आटा को लगा लेना है। तो आटा हमने 2 कटोरी के करीब लिया है। जितना आप क्वांटिटी में बनाना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमने 2 कटोरी आटा लिया है। और गेहूं का आटा मैं बिल्कुल भी छानती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, नहीं तो सारा चोकर निकल जाता है, तो फिर आटे का खाने का मतलब ख़त्म हो जाता है। तो बस मैंने बिना छाने हुए हमेशा यूज करती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, हींग डाल दी है, और अच्छे से एक बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने गोभी के जो पानी निकला था उसी में हमने डो को बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमें रिक्वायरमेंट हुई पानी की, तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट सा डो बना के यहाँ पे तैयार कर लिया। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इसी तरह से हमें बना के तैयार कर लेना है। तो बस इसको रख देते हैं हम ढक के। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने एक पैन रख दिया है। पैन में डाल दिया है मैंने 1 चम्मच सरसों का ऑयल। और सरसों का ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे यहाँ पे। और जो मैंने हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था, मतलब दरदरा करके पीसा था, उसको डाल दिया है।
तो लहसुन है इसमें, इसलिए इसे अच्छे से हमें भूनना है, बहुत ही अच्छे से, कच्चापन ना रहे इतना भून लेना है। तो भूनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे डालना है हमें थोड़ा सा सौंफ है और थोड़ा सा धनिया है, तो उसका हमने पाउडर डाल लिया है और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ी सी मैंने डाल दी है हल्दी कलर के लिए और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डालते टाइम ध्यान रखेंगे, हमने गोभी में पहले भी नमक डाला हुआ है। तो चलिए अब इसको अच्छे से हमें भून लेना है। देखिए बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब आ जाती है बारी हमारी यहाँ पे गोभी डालने की। तो चलिए गोभी को यहाँ पे डाल देते हैं और गोभी को भी इसमें डाल के हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं किया है क्योंकि हमने पहले ही पानी निकाल दिया है। गोभी बिल्कुल ड्राई रहेगी। मसाले लगभग हमारे पड़ चुके हैं, तो हमने अच्छे से यहाँ पे भून के तैयार कर लेना है। गोभी को चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। इस प्रोसेस में हमें कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे। और ये देखिए गोभी इस तरह से हमारी बिखरी बिखरी सी गोभी तैयार हो जाएगी। लास्ट में हम क्या करेंगे, गैस बंद करने के बाद डाल देंगे इसमें हरा धनिया। बहुत सारा हरा धनिया डालेंगे, इसका हरा धनिया का फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो चलिए ये हमने तैयार कर दी है। गोभी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, अब इसको भी ठंडा होना है, तो हमें क्या करना है, इसको साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। तब तक हम एक चीज़ और बना के तैयार कर लेते हैं। इस रेसिपी के साथ खाने के लिए हम एक स्पेशल चटनी बना के तैयार करेंगे। तो चटनी भी हम सरसों के ऑयल में बनाएंगे और हमने 6 से 7, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 6 से 7 लाल मिर्च डाल देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल देंगे और 2 ही चीज़ें डालेंगे। और फिर जब ये मिर्च हमारी भून जाएंगी तब हम क्या करेंगे, हमने 1 टमाटर काट के यहाँ पे डाला हुआ है। आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। मैंने छोटे छोटे टमाटर थे तो इसलिए 2 डाल दिए हैं। आप जितने आप बनाना चाहें ना चटनी, उतने आप टमाटर ऐड कर सकते हैं। तो हमने मिर्च भी भून रही है हमारी, टमाटर भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भुन जाएगा। जल्दी भुन जाए टमाटर, इसलिए नमक भी हम यहीं पे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, टमाटर भी हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और मिर्च को इतना भूनना है जब तक इसमें थोड़ा सा ब्राउनपन ना आ जाए। तो मिर्च भी हमारी अच्छे से भुनी होनी चाहिए। बस अब ये चीज़ें भुन गई हैं, तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे धनिया। हम धनिया टमाटर की चटनी बना रहे हैं और बिल्कुल नया तरीका है, एकदम यूनिक तरीका है। इससे पहले शायद आपने नहीं बनाई होगी इस तरह की चटनी। तो बस हमें धनिया डाल के अभी धनिया को भी यहाँ पे भून लेना है। यहाँ पे भी हमें पानी का यूज नहीं करना है। आज हम सारी रेसिपी बिना पानी के यूज करे हुए बना रहे हैं। तो देखिए हमारा ये भून गया है, धनिया भी भून गया है, सब कुछ तैयार हो गया है। तो बस अब गैस को बंद करके इसको भी हम साइड में रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीस के तैयार करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, हमने आटा ले लिया और आटे को रगड़ रगड़ के हम ठीक कर लेते हैं और आटे की लोइयाँ तोड़ेंगे। पहले तो हम 2 लोइयाँ तोड़ेंगे और लोइयाँ इतनी बड़ी तोड़ेंगे जैसे पूड़ी होती है ना हमारी, उतनी साइज़ की हम 2 लोइयाँ बना लेंगे और 1 लोई बनाएंगे हम पूड़ी से, मतलब 2 पूड़ी की 1 लोई बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 लोइयाँ बना के यहाँ पे तैयार कर ली हैं। तो चलिए अब आ जाती है बनाने की बारी। तो आज मैं 2 तरीके बताऊंगी किस किस तरह से बनेंगे। कुल मैं 2 तरीके बताऊंगी कि 2 तरीके से हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो अब तक समझ में आ गया होगा मैं क्या बना रही हूँ। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कि अभी तक समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से बताइए आज क्या बन रहा है। तो देखिए दोनों रोटी हमने बेल कर तैयार कर ली हैं। पहले छोटी वाली लोइयाँ बेली हैं, अब हमने दोनों को एक साथ बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे स्टफिंग। तो जितनी चाहें आप उतनी गोभी यहाँ पे भर सकते हैं। ये वाला मेरा तरीका इतना अच्छा है और ना ही ये फटेगा ना ही टूटेगा, किसी भी तरह से ना गोभी बाहर आएगी। तो ये वाला तरीका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल तो इस वाले तरीक़ों को जो हमारी नई नई लड़कियां हैं उनको बनाना नहीं आते हैं पराठे, तो ये वाला तरीका बिल्कुल आसान है। मैं कहूँगी बच्चे भी इसको बना लेंगे इस वाले तरीके को। तो चलिए ये तो हमारा बनके तैयार हो गया है। अब एक तरीका मैं बताती हूँ नॉर्मल वाला, जो हर कोई बना लेता है। तो इसको आसानी से थोड़े से हम बेलन भी लगा लेंगे तो ये हमारा देखिए परफेक्ट पराठा बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए अब दूसरा तरीका भी जान लेते हैं, इसको हम सेकेंगे। तो चलिए जान लेते हैं दूसरा तरीका। बड़ी वाली लोई ले लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और हम इसको बेल कर तैयार कर लेंगे। हाफ बेलेंगे,
पूरा नहीं बेलेंगे, यहाँ पे हाफ बेलेंगे। अब हाफ बेलने के बाद अब हम करेंगे इसमें स्टफिंग। तो चलिए स्टफिंग इसमें भी आप जितनी चाहें उतनी भर सकते हैं। हमने जो स्टफिंग बनाई है ना वो इस तरीके से बनाई है, ये पराठे में हमारी निकलेगी ही नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से ये स्टफिंग तैयार की है। तो चलिए इस तरह से हम बंद कर देते हैं और ये हो गया हमारा बिल्कुल ही जो ट्रेडिशनल बनता है ना पराठा, इस तरीके से स्टफिंग होती है। तो बस अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट करके ना सूखा, और इसको हाथों से ही पुश कर लेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी चारों तरफ गोभी फैल जाएगी और फिर उसके बाद हम बेलन से इसको बेल देंगे। तो ये लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी इस तरह से बेल के तैयार हो गया है। तो मैंने दोनों तरीके देखिए बिल्कुल आसानी से बताए हैं। तो अब हम आ जाते हैं, इनको सेंक लेते हैं। सेंकेंगे हम मीडियम आंच पे, बहुत ज़्यादा हाई आंच नहीं करेंगे। तो पलट देते हैं। पलट के आप जिसमें सेंकना चाहें सेंक सकते हैं, देसी घी हो, तेल हो, या जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें सेंक सकते हैं। फ्रेंड अब मेरी रेसिपी कहीं हद तक बन चुकी है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है आपको गोभी के पराठे वाली, तो आप रेसिपी को लाइक और शेयर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में, अपनी बहनों को या माँओं को, सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे ये वाली रेसिपी उन तक पहुँच जाए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी है और रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए हमारा गोभी का पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चटनी को पीस लेते हैं, जो हमने बना के रखी थी तैयार होके, वो ठंडी भी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से इसको पीस लेते हैं। और ये भी हमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है, सारी चीज़ें डाल चुके हैं। और ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी हमारी चटनी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो सर्व करेंगे इसको पराठे के साथ। और ये लीजिए हमने सर्व कर दिए पराठे के साथ, दोनों पराठे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। और ये लीजिए हमने चटनी के साथ सर्व किया है। अभी मैं खोल के भी दिखाती हूँ स्टफिंग कितनी शानदार आई है, ये देखिए। तो लग रहा है ना बहुत ही शानदार पराठा। तो एंजॉय कीजिए गोभी के पराठों में। जब भी गोभी आए तो अब आप इस गोभी के पराठे को ज़रूर बनाना चाहेंगे। और तरीका बिल्कुल आसान बताया है मैंने। तो देखिए खाइए, चटनी का एंजॉय लीजिए चटनी के साथ पराठे को। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।